फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकॉम। तो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि हम कर रहे थे डिबेंचर रिडम्पशन अकाउंट, कल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो एंड हो गया था और पता ही नहीं चला मुझे। तो कोई नहीं, अब हम इस चैप्टर को आगे फिर बढ़ा सकते हैं। तो हमने कल डीआरआर और डीआरआई के बारे में जान लिया था। अब हम करेंगे इसकी जनरल एंट्री। तो डीआरआर के बारे में मैंने कल आपको बहुत कुछ बता ही दिया था। अब हम इसका डीआरआर का डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट का जनरल एंट्री करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट तो इसका जनरल एंट्री हो, जैसे हम लिखते हैं जनरल एंट्री, ठीक है। जनरल एंट्री क्या होगा? जनरल रिजर्व अकाउंट डीआर, मतलब जो भी पैसे कंपनी ने पहले से जनरल रिजर्व में डाल के रखे थे वो डीआर। उसके बाद डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व अकाउंट डीआर सरप्लस कोई प्रॉफिट डीआर, या फिर लिख सकते हैं बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट, बैलेंस इन स्टेटमेंट डीआर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट नहीं, वेट, इसको आप लिख देंगे बैलेंस इन स्टेटमेंट या फिर लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। कुछ भी आप लिख सकते हैं। और फिर नीचे आएगा टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। ये सारे पैसे को लेकर हम डिबेंचर रिडम्पशन अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। तो ये हमारा हुआ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व का जनरल एंट्री हो गया। जहां पे भी आपको करना होगा, आप ऐसे जहां जनरल रिजर्व दिखोगे तो जनरल रिजर्व में डिविडेंड मिलेगा, तो डिविडेंड में फिर सरप्लस प्रॉफिट लॉस कोई में मिल गया, वो इसमें डालकर और डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट आप बना देंगे। तो हमारे ये हो गया कुछ डिबेंचर रिडम्पशन का जनरल एंट्री जो कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे डीआरआई। डीआरआई का जनरल एंट्री देखिए, डीआरआई एक तो परचेज होगा, एक सेल होगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट या तो परचेज, एक होगा परचेज के लिए जनरल एंट्री, ठीक है, परचेज ऑफ डीआरआई, और एक होगा सेलिंग ऑफ डीआरआई। एक परचेज और एक होगा सेल, ठीक है। तो परचेज जो होता है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट, जब परचेज किया जाता है तो वो 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक में ही परचेज किया जाता है, ठीक है। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ही परचेज किया जाता है। तो इसका जनरल एंट्री हम देख लेते हैं। इसका जनरल एंट्री हो जाएगा डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डीआर, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट, और सेल करने के लिए बैंक अकाउंट डीआर टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इन्वेस्टमेंट, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट का भी और रिजर्व का भी जनरल एंट्री, ठीक है। तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब और क्या करना है? तो अब ये तो हमने जब बनाया, जब गुल्लक में हमने बनाया गुल्लक को, तब का है। अब उसमें से पैसे निकाल के देने भी तो हैं, डिबेंचर होल्डर्स को पैसे देने भी तो है। अब हम उसकी जनरल एंट्री करेंगे। तो यहाँ तक आपने कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर नोट कर लीजिए पॉज करके। अब स्टार्ट आगे करते हैं। On the time of repayment of DRR, on the time of repayment or reduction of डिबेंचर, ठीक है। डिबेंचर के शोधन के टाइम में क्या किया जाएगा? देखो, जो डिबेंचर के शोधन के टाइम में क्या किया जाएगा, पहले तो जितना परसेंट डिबेंचर है वो परसेंट डिबेंचर अकाउंट डीआर, फर्स्ट एंट्री, 2 एंट्री होगी, फर्स्ट एंट्री, ठीक है।
फेस वैल्यू, जो भी फेस वैल्यू होगा वो डिवेंचर का। उसके बाद अगर कोई भी प्रीमियम दी हुई हो कंपनी, तो प्रीमियम ऑन रिडक्शन अकाउंट DR इफ एनी, अगर कोई भी हो तो। अगर कोई नहीं रहेगी तो हम कहाँ से लाएंगे, जब है ही नहीं तो कहाँ से लाएंगे। और आएगा टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, ये हो गया क्रेडिट। तो हमारा डिवेंचर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर जो हो गया वो ड्यू हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री होगा डिवेंचर होल्डर अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट, और यहाँ पे रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर इज मेड, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर इज मेड। यहाँ पे डिवेंचर रिडम्पशन ड्यू हुआ और यहाँ पे मेड मतलब बन गया, डिवेंचर होल्डर्स के अकाउंट में पैसे चले गए उनके, और ये हमारा रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। और दो मेथड्स हैं, एक लमसम मेथड है और एक इंस्टॉलमेंट। तो बस लमसम में जो है टोटल पैसे, देखो दो मेथड है, मैं उसके बारे में बता देती हूँ। देख, कंपनी ने पैसे लिए, कंपनी पब्लिक को कंपनी ने लोन दिया पब्लिक ने कंपनी को। अब जब टाइम ऑफ रीपेमेंट आएगा, रीपेमेंट के टाइम में, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर के टाइम में कंपनी इनको पैसे देगी, जो भी उनका लोन है वो उनको देगी, इसको कहते हैं रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। लेकिन इसके दो मेथड्स हैं, दो मेथड्स ऑफ मेथड्स कौन कौन से मेथड है। फर्स्ट है लमसम मेथड, और सेकंड है हमारा बाय इंस्टॉलमेंट्स ऑफ डिवेंचर। ये क्या होता है, तो लमसम मतलब जितना अमाउंट, अगर 50,000 का अमाउंट लिया है इन्होंने, तो 50,000 अमाउंट एकदम से कंपनी इनको एक ही बार हाथों हाथ दे देगी, ठीक है। इसको कहते हैं लमसम मेथड, इसको कहते हैं लमसम मेथड। लेकिन अगर कंपनी इनको बोल रही है कि हम तुमको इंस्टॉलमेंट्स में पैसा देंगे, किसमें देंगे, इंस्टॉलमेंट, मतलब एक बार नहीं देगी, एक बार 20,000 दे दी, उसके बाद फिर इसको 10,000 दे दी, फिर इनको 10,000 दे दी, और फिर इनको 10,000 दे दी। तो 4 बार इंस्टॉलमेंट्स में दिया, एक बार 20, फिर 10, फिर 10, फिर 10, और टोटल 50,000 हो गया। तो कुछ इंस्टॉलमेंट्स अगर देगी तो इसको कहेंगे डिवेंचर बाय इंस्टॉलमेंट्स ऑफ डिवेंचर, ठीक है। तो ये दो मेथड है इनके। इसके बाद इसके कुछ क्वेश्चंस जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे वो कर लीजिएगा। बाकी इसका थ्योरी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, और न्यूमेरिकल तो एक दो जो मैंने बताया था सबसे स्टार्टिंग वाला वो आ जाता है, शेयर वाले डिवेंचर वाले आ जाता है, कैसे इशू किया जाता है, और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर से ज्यादा क्वेश्चंस न्यूमेरिकल बेस्ड नहीं आते, थ्योरी बेस्ड आते हैं। तो वो आपको अभी तक मैंने जितना बता दिया इनफ है। इसका क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आराम से हो जाएगा बस। और इसके बाद नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आगे हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें, ठीक है। देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे ब्लेस्ड, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय।